सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया और मैं आज आपको सिखाऊंगा पैडिंग, मार्जिन, आउटलाइन, पोजीशन, जेड इंडेक्स etc। यानी कि आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 6 ऑफ द CSS लैंग्वेज फॉर द बिगिनर्स। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम बॉर्डर CSS के बारे में देख सकते हैं और बॉक्स मॉडल के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद ये बॉर्डर CSS हो गई और मैंने आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। और पिछले वीडियो का जो प्रैक्टिकल था उसमें मैंने आपको पैडिंग भी सिखाई थी और मार्जिन तो नहीं सिखाई थी, पर पैडिंग का मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। सो आज मैं फिर से आपको पैडिंग का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और पैडिंग में आता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेस इनसाइड बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर का अंदर आप थोड़ी सी जगह यार स्पेस रखना चाहते हैं, सो इसको हम क्या कहेंगे, पैडिंग। उसके बाद आता है पैडिंग के वैल्यूज, कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ वैल्यूज। यानी कि पैडिंग फिर आप नंबर पिक्सल में दे सकते हैं और या फिर आपको परसेंटेज में भी नंबर दे सकते हैं। उसके बाद पैडिंग लेफ्ट आता है, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप और एंड पैडिंग बॉटम। ओके, उसके बाद आता है मार्जिन, यानी कि स्पेस आउटसाइड बॉर्डर एंड एलिमेंट, यानी कि जो आपका एलिमेंट है उसकी जो बॉर्डर है उसके बाहरी भाग में आप जगह देना चाहते हैं, सो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मार्जिन। यानी कि पैडिंग और मार्जिन दोनों अलग अलग है। पैडिंग किसके लिए यूज होगा कि आपकी बॉर्डर के अंदर आप स्पेस देना चाहते हैं तो, और मार्जिन कब यूज होगा, जब आप अपने एलिमेंट या फिर बॉर्डर के बाहर स्पेस देना चाहते हैं, तो इसके लिए मार्जिन यूज होगा। फिर मार्जिन में भी इस प्रकार है, मार्जिन लिखकर नंबर आप पिक्सल में दे सकते हैं या फिर परसेंटेज में। उसके बाद मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट। आगे देखते हैं आउटलाइन। आउटलाइन क्या है, आउटलाइन कलर, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन विड्थ, यानी कि वो हम बॉर्डर के हिसाब से ही दे सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, पोजीशन। जो हमारी पोजीशन है वो स्टैटिक, ये पोजीशन है CSS का मुख्य भाग है। यानी कि आप कह सकते हैं कि CSS पोजीशन के ऊपर ही लिखी हुई है। यानी कि ये पोजीशन है वे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द CSS। आप याद रखना, कहीं भी आप करना चाहते हैं तो ये बोल्ड कर देता हूँ और इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSS का। तो इसको बारीकी से ध्यान से देखें। सबसे पहले आता है स्टैटिक, यानी कि ये डिफॉल्ट होती है आपकी पोजीशन। उसके बाद रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव टू नॉर्मल पोजीशन, यानी कि ये दो एलिमेंट है उसको आप एक ही तरह से पोजीशन देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप रिलेटिव पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि आप अपने वेब पेज में कोई भी कंटेंट को अपनी जगह पर फिक्स करना चाहते हैं कि वो कहीं भी हिलेगा नहीं, यानी कि आप स्क्रॉल करें तो भी ये फिक्स ही हो जाए। तो इसके लिए आप फिक्स्ड जो पोजीशन है वो यूज करेंगे। और ज़्यादातर तो ये जो कुकीज़ वाला है एलिमेंट उसके लिए यूज़ होता है, या फिर आपको बॉटम से टॉप भी जाना है तो यहाँ पर स्मॉल सा जो सर्कल में आता है टॉप, और क्लिक करके आप टॉप पर पहुँच जाते हैं, इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट, यानी कि इसका है नियरेस्ट पोजीशन इंसर्टर, यानी कि आप इस एब्सोल्यूट की पोजीशन के मुताबिक आपकी जो कंटेंट है वो आप कहीं भी आप रख सकते हैं CSS में। यानी कि यहाँ से ये कंटेंट उठाए और यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एब्सोल्यूट। उसके बाद आता है स्टिकी, बेस्ड ऑन यूजर स्क्रॉल, यानी कि जब आप स्क्रॉल करेंगे तभी ये स्क्रॉल होगा, बाकी ये फिक्स की तरह यूज होगा। सो हम इसको जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, पैडिंग से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है, एक डिव बना देता हूँ। उस डिव के अंदर एक्सपेंड बना देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। उसके बाद एक स्टाइल करके डिव को स्टाइल दे देता हूँ। विड्थ क्या होनी चाहिए, ऑटो। हाइट क्या होनी चाहिए, 100%। फिर पैडिंग के कितनी होनी चाहिए, 2%। फिर मार्जिन कितनी होनी चाहिए, 2%। और बॉर्डर क्या होनी चाहिए, 5 पिक्सल। सॉलिड ब्लैक। अब इसको हम देखते हैं कहाँ पर है, ये प्रैक्टिकल करके मैंने सेव किया। आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर वाला स्पेस है ये क्या कहलाता है, पैडिंग। और ये जो बाहर वाला स्पेस है यह क्या कहलाता है, मार्जिन। ओके, आप इसको याद रखना। उसके बाद आता है, मैं इसको आउटलाइन करके देखता हूँ। आउटलाइन कैसे यूज होता है, आउटलाइन देख सकते हैं कि आपके बॉर्डर के आसपास आप आउटलाइन करना चाहते हैं, यानी कि हल्की सी जो बॉर्डर की तरह है, तो आप इसको आउटलाइन की तरह यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा था। अब बारी किसकी है, पोजीशन की, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पोजीशन। ओके, अब मैं इसको दे देता हूँ पोजीशन स्टैटिक, यानी कि ये जो है ये अपनी जगह पर ही रहेगा। अब पोजीशन के बारे में आता है रिलेटिव, वहाँ पर भी अपने हिसाब से ही रहेगा। ओके, अब आता है रिलेटिव के बाद आता है फिक्स्ड। फिक्स्ड, अब फिक्स को ये फिक्स है या भी नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा। अब मैं यानी कि आप देख सकते हैं कि ये अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। ओके, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कहा था कि कैसे हम इसका यूज होता है। अब फिक्स की जगह आती है एब्सोल्यूट। ओके, सो एब्सोल्यूट। हाँ, और अब इसको हम करना चाहते हैं सेंटर में, और यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 5%, यही लेगा। या फिर आप सिर्फ राइट से भी कर सकते हैं कि राइट, ये भी शो नहीं होगा, पर आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। इसको हाइट भी कर देता हूँ तो ओके, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब बारी आती है स्टिकी की। स्टिकी को भी एक बार रन करके देखते हैं। स्टिकी, और इसको कर देते हैं हाइट 100%। सो ये अपने हिसाब से रहेगा, यानी कि स्क्रॉल करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो इसके लिए मैं 2 मिनट फिर से वो फिक्स वाला कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये स्मूथली स्क्रॉल नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। सो ये ज़्यादातर तो आपको फेसबुक की जैसा आप अपने वेब पेज में करना चाहते हैं, सो इसके लिए ज़्यादातर स्टिकी यूज होता है पोजीशन। ओके,
सो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 7 ऑफ द CSS लैंग्वेज फॉर द बिगिनर्स। सो मिलता है अगली वीडियो में।